Assalamualaikum students, welcome to my channel Step। आज के लेक्चर में हम लोग लूप के एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास क्लियर स्टार्ट पैटर्न, फॉलो क्लियर स्टार्ट पैटर्न और इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग। और इससे पहले आप लोगों को हाउ नाउ है ज़ाहिर है सी लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी लैंग्वेज में कोडिंग किस तरह से होती है, क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके अंदर काम हम लोग तो लूप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि लूप जो है वो आइट्रेशन है, रेपिटिशन है, इसके बारे में बार बार एक चीज़ यानी किसी भी स्टेटमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए, इन लूप्स के टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम लोग बेसिकली बाहर एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने ये इस लेक्चर में जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स को लिया है, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स को जो है वो लिया है ताकि आप लोगों को लूप्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सकें, आपको कम्प्लीटली जो है हाव ना हो सके कि इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। लूप्स के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस की मैं डेमो यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी अदर जो है वो सोर्स यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पैसे स्टार पैटर्न से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट जो है एग्जांपल देखेंगे। स्टार लेते हैं। अगर आप लोग इससे हटकर कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं आप लोग, जो कि मोस्टली जो है वो कॉलेजेस वगैरह में करवाया जाता है इस्तेमाल, तो उसमें यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जस्ट आप ऊपर हैश इंक्लूड एस टी डी डॉट एच इस्तेमाल कर सकते हैं। एस टी डी की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इसमें। इसकी जगह पे आप फोन आयो यूज़ कर सकते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो लेकिन अगर आप डेव यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ये दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी है, ये भी लिखना होगा और ये स्टेटमेंट भी लिखना। मेन का मतलब है कि मेन इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न और यहाँ पे सिस्टम ताकि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो पॉज हो जाए, शो हो जाए हमें। वरना ये आपको जो है वो जैसे ही हम इसको रन करेंगे वो एकदम स्क्रीन जो है वो फ्लक्चुएट होगी और उसके बाद गायब हो जाएगी, आपको आउटपुट क्लियर भी नजर नहीं आएगी। तो उसे रोकने के लिए, पॉज करने के लिए हम ये सिस्टम पॉज इस्तेमाल करें। उसके बाद हमें यहाँ पे वेरिएबल देने होंगे। एक वेरिएबल में यहाँ पे ले लेता हूँ आई के नाम से। आइट्रेशंस हम इसमें यूज़ करेंगे, दो लूप्स की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस एग्जाम्पल के लिए, आई और उसके अलावा एक हम वेरिएबल ले लेते हैं वेरिएबल। इसमें बताना होगा कि हम कितने स्टार्स तक जो है वो इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग या डबल कोटेशन में आएगी
ये मैसिव एज ए मैसिव ट्रेंड होगा सकते हैं। इसको इसके यूज कर रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू है, ऑपरेटर यूज कर दिया। और यहाँ पे जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है तो यहाँ पे हम जो हमने कोई वेरिएबल यूज किया वैल्यू के नाम पर, इसमें हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर का इस्तेमाल करना है। तो आई हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर, यहाँ जस्ट हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। आई कितनी वैल्यू होगी वहां तक जो है क्या होगा, ये रन होगा। हमारी आउटर लूप है, अब हम लोग इसको इनर लूप लेंगे। वैल्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली किस बारे में है, स्केल के बारे में। तो ज़ाहिर है स्केल की दोनों साइड है वो इक्वल होती हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे ऊपर वाली आउटर और इनर लूप दोनों के अंदर हम लोगों ने वैल्यू को लिया है, यानी वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हैं। चला और यहाँ पे जिस किस्म का पैटर्न, क्योंकि हम स्टार पैटर्न यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक सिंबल यूज करें, कोई और सिंबल यूज हो सकता है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए तो जो हमारी आउटर लूप है नेक्स्ट टाइम क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया है। एक वेरिएबल में वैल्यू ली हमने, एंटर वैल्यू ऑफ स्केल। उसके बाद हमने एक लूप ली है, आउटर लूप है हमारी, जो कि रोज को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। और ये वैल्यू जितनी वैल्यू हो स्टोर यहाँ पे 2 है तो ये 2 टाइम्स होगा, 5 है 5 टाइम्स चलेगा। इसी तरह से फिर हम इनर जैसे ही लूप ओके होती है तो हमारे पास इसके ट्रू होने पर जैसे ही कंट्रोल यहाँ से जाएगा तो ये फ़ौरन इनर लूप की तरफ मूव करेगा। और इनर लूप में जैसे ही कंट्रोल जाएगा तो यहाँ से उसको मिलेगा कि प्रिंट अपने इसको स्टैरिक है। तो जब तक ये लूप इनर लूप जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती उस वक्त तक क्या होगा, स्टार प्रिंट होता जाएगा। जैसे ही ये इनर लूप फॉल्स होगी तो हमारे पास कंट्रोल इस लूप से बाहर निकलेगा और जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ में जो है वो न्यू लाइन का टैग मिल जाएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद ये वापस अपने आई प्लस प्लस होके आई में इंक्रीमेंट होगा और 0 से 1 हो जाएगा और फिर वैल्यू से कंपेयर होगा, तो जब तक ये ट्रू होगा इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। उस चार्ज प्रिंट होते जाएंगे और नेक्स्ट लाइन होती जाएगी। जैसे ही हमारी आउटर लूप में फॉल होगी तो प्रोग्राम बाहर आएगा, आउटपुट की तरफ मूव करेगा और यहाँ से जो है इसको पॉज किया जाएगा स्क्रीन को, हमारे पास आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। वेक्टर वैल्यू मैं यहाँ पे इसको स्कैन एंटर करता हूँ। 10 टाइम्स जो है ये स्टार जो है वो प्रिंट हुआ है 10 लाइन से है, तो जो हमने उसको वैल्यू दी थी उसकी अकॉर्डिंग नहीं दिखेगी हमारा बेनिफिट
कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो है वो इसको लूप को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय से कि हम उससे पहले से ही कह देंगे ये 5 टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा। यहाँ से हम अपनी मर्जी से जो है यूज़र अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ से देखें तो हमारे पास स्केल स्टार पैटर्न की जो एग्जाम्पल है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल स्केल स्टार पैटर्न। इसको देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। इसके लिए हमने न्यू फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट करनी है। कॉपी करते हैं। ताकि हमारा काम ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी हमारा तकरीबन रिलेटेड कोड ही होगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 वेरिएबल दे देंगे आई जे और नाम से। आपने देखा था बिल्कुल इसके सामने ही जो है वो वैल्यू ले रहा था। तो अगर आप लोग नेक्स्ट लाइन में वैल्यू को लेना चाह रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे टैग दीजिए। और अगर सेम आप करना चाह रहे हैं कि उसी लाइन में एंटर वैल्यू ऑफ स्केल के आगे ही वैल्यू जो है वो इनपुट हो जाए, तो फिर आपको स्लैश में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो आप लोगों को, किसी भी किस्म का कोई इशू आए तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं और वो मेल भी कर सकते हैं। मेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं और कमेंट के ज़रिए भी डिस्कस कर सकते हैं उस इशू। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोड को अब अपने चेंज करेंगे कि इस कंडीशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू वैल्यू माइनस 1, हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी पहले वही तमाम चीज़ों को चेक करेगा। और ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किए लॉजिकल एंड और नॉट, 3 ऑपरेटर होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है ये और ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इनमें से कोई भी वैल्यू
अगर ओके हो जाती है कि आई जो है वो जीरो के इक्वल है, या आई जो है वो वैल्यू -1 करेंगे तो ट्वेल्व यानी वैल्यू में से को लेस करेंगे, और उसके बाद जो है उसको कंपेरिजन करवाएंगे आई से। अगर ट्रू हो जाता है तब भी क्या होगा, स्टार को प्रिंट करवा देगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने आप क्लियर होंगे। तो अगर ये सही हो जाएंगे तब जो है ये प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा, अदरवाइज तो इसको भी अगर आप बेहतर अंदाज में डील करना चाहें तो बेशक आप यहाँ पे बेसिस का इस्तेमाल आप कर लें यहाँ पे, इससे ज़रा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। क्योंकि इसके अगर ये नहीं होता तो हम इसमें क्या करेंगे, स्पेस प्रिंट करवा देंगे, इसमें क्या करेंगे। यहाँ पे आते हैं प्रिंट साइन करेंगे इसको। यहाँ पे इनको प्रिंट करवाना है, इसको आप यहाँ से हटा दें, ठीक है, और इसकी जो आउटर ग्रुप है हमारी, वहाँ पे जाके न्यू लाइन में इसको प्रिंट कर देंगे, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इसको हम चेक करते हैं कि कोड ओके है। कंपाइल करें इसको पहले, है वो देखिए अपनी इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि हर स्टेटमेंट जहाँ भी एंड हो रही है वहाँ पे सेमी कोलन जरूर लगाना है, सिवाय उन स्टेटमेंट्स के जिसमें ये बॉडी है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर है, इफ है, उसके आगे वो जो है वो बॉडी स्टार्ट होती है, इसी वजह से हम लोग उसके लास्ट में सेमी कोलन सेमी कॉलन बेसिकली टर्मिनेटर है। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट की या इसकी बॉडी में होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होती। कुछ सब्जी बिल्कुल स्केल के आगे आ रहा था वैल्यू और साइन का हमारे कंस्ट्रक्टर लेकिन अब ये नेक्स्ट टाइम है तो किस वजह से पॉसिबल हुआ है तो हमारे पास फ्रेश है नेक्स्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको। अब देखिए इस तरह से अब है तो स्केल ही, लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बजाय इसके कि तमाम चीज़ें बिल्कुल सेटिंग के दरमियान में से जो है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि वो बिल्कुल फिलअप था कि तमाम की तमाम लाइन में स्टैटिक प्रिंट है, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट में। लेकिन इसमें देखिए फर्स्ट में और लास्ट में जो है स्टैटिक प्रिंट है, उसके अलावा जो सेंटर एरिया है वो सारे का सारा क्या है, ब्लैंक है। तो ये जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था इसके लिए कि अगर ये ओके हो जाता है, ट्रू हो जाता है तो स्टार प्रिंट हो,
और अगर इनएलिजिबल टू नहीं होता तो क्या होगा, स्पेस स्पेस इसकी वजह से उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में और इंगेज भी करिए। तो आपको समझ में आई। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो है टॉपिक्स को रीड किया हुआ है प्रॉपरली, लूप्स हो गए और स्टेटमेंट्स हो गई, तो इन चीज़ों का आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर इशू आते तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, ये हमारी दो एग्जांपल नहीं हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर स्टार पैटर्न। अब तक हमारे पास था स्क्वायर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना कॉलम और रोज की बारे में जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। अगर यानी अगर हमारे पास ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि कॉलम्स और रोज को किस तरह से हैंडल किया जाता है, कहाँ पे जो है वो कॉलम्स हैं, कहाँ पे जो है वो रोज मैनेज हो रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है इसको कवर अप करेंगे। तो देखते हैं इसको। ऊपर हम लोग ने वेरिएबल्स ले रहे हैं आई का, जे का, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रोज और कॉलम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है इस एग्जांपल के लिए, तो हम लोग यहाँ से रोज और कॉलम के नाम से दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक रो के नाम से और कॉलम के नाम से। तो यहाँ पे आके अब हमने क्योंकि रोज और कॉलम भी लेना है, तो हम यहाँ पे करते हैं एंटर वैल्यू ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसके बाद इधर आएंगे हम लोग। अब देखें, हम एक ही स्टेटमेंट में रोज और कॉलम्स को ले रहे हैं, यानी एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन में हम लोगों ने रो भी लेनी है और कॉलम भी। या तो आप अलग अलग ले लें, अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो एक में आप लोग जो है यानी प्रिंटर स्कैनर, एक में रो आ जाएगा, एक में कॉलम आ जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे जो है वो एक ही में यूज़ कर रहा हूँ। स्पेस दें, इसी तरह से एड्रेस ऑपरेटर वैल्यू की जगह पे आप जो है वो और इसके अंदर जो है हमारे पास रो आ गया, और इसी तरह से आप इसके अंदर क्या करेंगे, कॉलम। वेरिएबल्स का ख्याल रखिएगा, सी लैंग्वेज जो है वो सेंसिटिव होती है, इसमें कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस होता है। तो इसमें जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं एज इट इज़ वेरिएबल आप लोग नीचे यूज़ करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये एरर जनरेट। इसलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये लेने के बाद हम लोग जो है वो लूप की तरफ मूव करेंगे, और आई इज इक्वल टू for I is equal to 0, I less than no, I plus plus
देन जे की तरफ मूव करते हैं, यानी हम अब कॉलम्स की तरफ जाएंगे, तो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम और जे। देन अब क्या करेंगे, अब हमने रो और कॉलम की जो है वो रो ऑपरेट की है। अब इसमें आकर हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, आई इक्वल्स टू 0 और ऑपरेटर यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू रोज माइनस रो को, रो में से हम लोग जो है वो एक 1 को लेस करेंगे और आई से कंपेयर करवाएंगे। देन इसी तरह से जे इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू कॉलम माइनस 1 और माइनस 1 कर देंगे आप लोग इसमें। उसके बाद इसमें अगर इनमें से कोई भी केस जो है हमारा ओके हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यानी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम एक प्रिंट करवा देंगे स्टैक। यानी मैंने आपको बताया कि हम स्टार पैटर्न यूज़ करें, आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, हैश यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आपको यूज़। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम इस ब्लॉक पे चलते हैं और इसमें जाकर हम क्या करेंगे, सैंपल और उसी तरह से बाहर आने के बाद आउटर लूप, इनर लूप में हमारा प्रोसेस हो रहा है, तो अगर आउटर लूप में आएंगे तो आउटर लूप में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो है वो प्रिंटफ और स्लैश एंटर जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको हम यूज़ कर लेते हैं, इसको देखते हैं, कंपाइल करेंगे, जहाँ से आगे इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं इस चीज़ को और enter the value of row and column। तो हमने स्पेस दी है, मैं यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम्स तभी हमारे जो है वो कंट्रोल में है सारा, तो इसके जरिए से हम लोग जो है वो तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चीज़ों को हम यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हमारी जो है वो थर्ड एग्जाम्पल जो है रेक्टेंगुलर स्टार पैटर्न वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप रो और कॉलम को अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहें, ये तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना जैसे हमने लास्ट टाइम में किया था। इसको मैं दोबारा चाहता हूँ, यहाँ से 5 10 रोज ले लेते हैं और 5 कॉलम्स ले लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग लास्ट एग्जांपल में और इस एग्जांपल में जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने रोज और कॉलम को इस तरह से मैनेज नहीं किया था। जस्ट हमने कहा जी इसमें 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से जो है वो लाइंस को मैनेज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप लोग कॉलम्स को भी मैनेज कर रहे होते हैं, रोज को भी मैनेज कर रहे हैं, तो जिस तरह से आप लोग इसको प्रिंट आउट करवाना चाहेंगे ये उसी तरह से प्रिंट होगा। इसलिए इसमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू यानी फिक्स नहीं है, बेसिकली जैसे लास्ट एग्जाम्पल के अंदर था। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ये ऐसा पॉइंट आप लोगों को क्लियर ना हो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया है। हमारे पास एग्जाम्पल है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे देखें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रोसेस को। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड हो गई है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल है वो है राइट एंगल स्टार पैटर्न, यानी ट्राई एंगल्स की तरफ जो है वो हम लोग मूव करेंगे। तो ट्राई एंगल को किस तरह से जो है वो प्रिंट करवाया जाता है, अगर हमने
लूप की मदद से ट्राइंगल बनाना है, लेफ्ट राइट किसी भी किसी। उसके लिए हम लोग जो है वापस अपने एडिटिंग की तरफ आते हैं और कॉपी करते हैं फाइल में डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया हमारे पास फॉर लूप का, इसको आप यहाँ पे बात करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है वो रेक्टेंगल राइट ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, इसको सेव कर दूँ। राइट ट्राइंगल, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जस्ट हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे आई, जे और वो। एंटर वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें रोज की जरूरत है। यहाँ पे हम रोज जो है वो ले लेंगे, यहाँ से कॉलम हटा लेंगे हम, यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन 4 इक्वल्स टू 2, यानी जितनी भी रो होंगी उसको कंपैरिजन करवाएंगे हम। यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे इसमें हम, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो इसको यूज करवाएंगे फॉर j is equal to 1 सेमीकोलन j less than or equals to I। अच्छा, इस तरह की हमें ट्राइंगल प्रिंट करवानी है तो इसकी जो कंपैरिजन होगी वो किससे होगी, रोज के साथ। j less than or equals to I और इसको फर्स्ट को हम कंपैरिजन करवाएंगे, रो के साथ कंपैरिजन करवाएंगे आई को, और यहाँ पे आके जी को कंपैरिजन करवाएंगे आई के साथ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब तक हम लोग क्या करते हैं आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस जे। तो उसके बाद हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं, और बॉडी में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। जो भी हमने प्रिंट करवाना है, मैंने क्योंकि स्टैरिक यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टैरिक लूँगा, और स्टैरिक के बाद में यहाँ पे स्पेस दूँगा। ओके, स्पेस देने के बाद में यहाँ पे जो कंडीशन को क्लोज करूँ, डबल क्लोज करूँ, देन हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मूव करेंगे और रूप से इस रूप से, और नेक्स्ट रूप में आकर क्या करेंगे, स्लैश यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आके प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको चेक करते हैं अपना, एंटर रो वैल्यू ऑफ रो, और जब वैल्यू हम डालें रो करने से तो मैं यहाँ पे 6 ये 7 हमने यहाँ पे पुट आउट किया है, और इसमें आप देखेंगे ये देखिए अब ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो रोज हैं, और पहले में 1 है, फिर इंक्रीज हो रहा है 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए राइट ट्राइंगल हमारी जो है वो क्रिएट हुई है। तो अगर हमारे पास यहाँ से आके हम देखते हैं और i is equal to 1 i less than or equal to 2 है, i प्लस प्लस, तो यहाँ पे j is equal to i कंपेरिजन होगा, और यहाँ पे प्लस प्लस j होगा, और यहाँ पे हम इसको गैप दिया जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ट्राइंगल मेंटेन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, हर मरतबा यानी हर लाइन में नेक्स्ट लाइन होती है और इंक्रीमेंट हो जाता है, नेक्स्ट लाइन होती है और इंक्रीमेंट होता है।
तो इसी वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखिए आई में 1 था तो हमने रोज से कंपैरिजन किया, अगर हमने 7 दिया था उसको तो आई लेस देन और इक्वल टू, तो ठीक है 2 है ये, तो पी आई में 1 है। फिर ये जब यहाँ पे आएगा कंट्रोल जे वाली लूप में, तो अब यहाँ पे देखिए हमने उसे कहा है कि जे में 1 है और जे लेस देन इक्वल टू आई, तो आई में क्या बढ़ा हुआ है इस वक्त 1, जे में क्या है 1। तो फर्स्ट टाइम में लूप जो है वो ये लेस तो नहीं है लेकिन क्या है इक्वल है, तो ट्रू हो गया हमारे पास, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, तो इसकी बॉडी में आएंगे लूप की, और यहाँ पे आने के बाद स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही स्टैटिक प्रिंट होगा होने के बाद ये वापस जब लूप में जाएगा और प्लस प्लस जे होगा, ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके लिए थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है आप लोगों को पोस्ट इंक्रीमेंट और P6 यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। तो बेहतर है आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड, अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है आप लोगों को, तो फिर आप लोग क्या करें, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको जो है वो डिस्कस करना है, उनको स्टडी कर लें मरतबा, ताकि जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए, तो उससे आप लोगों को जो कंफ्यूजन अगर आ भी रही है तो वो नहीं आएगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो अगर फिर भी आप लोगों को क्लियर ना और कोई भी इशू हो तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि हमने किस तरह से जो है वो राइट ट्रायंगल को मेंटेन किया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इससे आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को ये राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न क्लियर हो गया है, हाईलाइट करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल तो हमने बनाई है, अब हमने उसको इन्वर्ट करना है यानी इसको उलट करना है उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम हमारा प्रोग्राम है, इसमें कोई इतना हार्ड कोर चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली चीज़ों का क्लियर होगा। तो लिखते हैं उसको, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वही प्रोसेस हमारा होगा। तीन हमने वेरिएबल्स लेने हैं, ये 3 वेरिएबल्स हैं, आई जे रो, रो हम यहाँ पे लेंगे इसको, आप यहाँ पे ले सकते हैं नंबर ऑफ रो आप इनपुट करेंगे और रो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट इस मरतबा रो पे थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, अब तक हम करते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू रो। अब हम क्या करेंगे, अब हम आई इक्वल्स टू 1 के बजाय आई इक्वल्स टू करेंगे रो, ठीक है, और ये करने के बाद इधर आएंगे और आई ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी अब हमें लूप को उलट चलाना है और इन्वर्टेड है ना इसलिए। तो जाहिर सी बात है पहले इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे हम चीज़ को, अब हम क्योंकि रो से कंपैरिजन करके आई की तरफ मूव कर रहे हैं और आई 0 होगा, आई ग्रेटर देन 0। जब हम इसको करवाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो से कंपैरिजन की वजह से आई माइनस पहले आई प्लस प्लस था, अब आई माइनस होगा,
इसी तरह से फॉर जी इक्वल्स टू आई, पहले जे इतना पहले हम क्या कर रहे थे, जे में भी वन हो रहा था, जे इक्वल्स टू वन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जे इक्वल्स टू आई होगा, जे ग्रेटर देन जो है वो जीरो कर देंगे और जे को भी हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आई को भी हमने क्या किया है, डिक्रीज, पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे थे और अब हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंटफ स्टैटिक और इसी तरह से आउटर लूप में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ चेक करते हैं इसको, राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बट ओके। तो पहले हमने क्या किया था, राइट ट्रायंगल यूज किया था, अब आप देखिए हमने उसको इन्वर्ट कर दिया, उसको उलट कर दिया, जब उल्टा दिया है उसको हमने, तो अब आप देखें कि वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। पहले इंक्रीमेंट, पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है, ऊपर 10 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट हमारे पास 1 पे आके जो है वो लूप ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह से यानी कि छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर के, डिक्रीमेंट किस तरह करेंगे। असल चीज़ ये होती है कि आपने अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले उसका अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। जब तक आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए और हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है वो उसकी स्टेटमेंट में ही मौजूद होता है, अगर उसको गौर किया जाए तो, अगर गौर से उसको पढ़ा जाए, उसको स्टडी किया जाए। आप अगर स्टेटमेंट को गौर से कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, तो अगर पूरा सोल्यूशन नहीं दिया तो आप लोगों को कम से कम हाफ सोल्यूशन उसका ज़रूर वहाँ से मिलेगा। बाकी फिर आप लोग आगे उसको जो है वो सोच कर उसको अंडरस्टैंड करके वन बाय वन जो है वो कोड जो है वो राइट करके उसको कंप्लीट कर सकेंगे, उसको रिजॉल्व कर सकेंगे। होप सो कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इन्वर्टेड पहले हमने किस तरह से किया है, सिंपल राइट ट्रायंगल, उसके बाद जब हमने उसे इन्वर्ट किया है तो हम इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके लिए हमने इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए, जहाँ लेस देन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वहाँ पर हमने उसको ग्रेटर देन के ऑपरेटर यूज़ कर दिए। पहले आई और जे में वन से कंपैरिजन हो रहे थे, अब हमने रो और आई से कंपैरिजन करवा दिया, आई को रो से और जे को आई से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो भी इसके अंदर इशू आए तो आप लोग डिस्कस जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आप लोगों को ट्राइंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव करेंगे अपनी एग्जांपल को, देखते हैं कि नेक्स्ट अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तक क्योंकि आप लोगों को ट्राइंगल वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल राइट ट्राइंगल भी हमारी कंप्लीट हो गई है और राइट ट्राइंगल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, अब हम लोग आते हैं बेसिकली ट्राइंगल ही को थोड़ा सा भी डिस्कशन है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो पहले हमने स्केयर को देखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर को देखा है, तो अब हम लोग ट्राइंगल की मजीद जो एस्पेक्ट्स हैं उसको भी देख लें, क्योंकि राइट ट्राइंगल हमने यूज़ कर दिया। तो अगर आप
हम ये चाह रहे हैं कि इसको कंप्लीट करते हुए आगे हम डायमंड शेप की तरफ मूव करें। तो ये तमाम चीज़ अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो डायमंड शेप को अंडरस्टैंड करना भी जरूर ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, फिर हम ऐसा करते हैं कि अब इसी को उल्टाते हैं जो अभी हमने दो काम किए हैं, यानी एक राइट एंगल और एक इन्वर्टेड राइट एंगल। तो हम इसी के आगे मिरर ले लेते हैं। इसको लेकर चलते हैं और फिर इसी को हम आगे रिवर्स ऑर्डर में ले जाते हैं। फॉर लूप का यूज करते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ना हमें ग्रुपिंग को मजीद इनहेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आके अब तक आप लोग इस सिनेरियो को अगर हम देखें मिरर को, तो इसके लिए हमें एक और लूप का भी इस्तेमाल करना होगा। ये दो लूप की बजाय तीन लूप में जाके रिजॉल्व होगा। कैसे देखते हैं इसको हम लोग। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू रोज आई दो में नहीं तो हमारी बात ये हो रही थी कि इसमें हमें जो है वो थ्री लूप्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट लूप हमने यहाँ पे ऑपरेट किया है आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू रोज और आई प्लस प्लस। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनर फॉर्म लेते हैं फॉर ठीक है। हमारा दो से काम हो जाएगा, तीन की हम इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर j equals to 1, सैम्पल j लेस देन और इक्वल्स टू j प्लस प्लस। और यहाँ पे आकर हम क्या करेंगे, इसके जो है इसमें एक कंडीशन को यूज करेंगे, इफ j लेस देन और इक्वल्स टू रोज माइनस आई। ठीक है। इसको हम कंपेयर करवाएंगे कि j को किसी रोज माइनस आई, पहले रोज में से आई को लेस करेंगे, फिर उसको j की वैल्यू से कंपेयर करवाएंगे। इसके बारे में क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट में जो है वो स्पेस को प्रिंट करना है। स्पेस प्रिंट करवाने के बाद हम एल्स प्लॉट पे जाएंगे और एल्स प्लॉट पर जाकर हम लोग स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट कर देते हैं। यहाँ तक हमारा मेनू कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को क्लियर होगा फॉर इफ एल्स स्ट्रक्चर में।
नेक्स्ट यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग बी फेज हमारा कंप्लीट होगी। यहाँ आउटर लूप की तरफ आते हैं हम, यहाँ पे प्रिंट है न्यू लाइन प्रिंट करवाते हैं। चेक करते हैं, बात करेंगे फाइव रोज एंटर करते हैं। तो ये यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो 5 रोज हमने एंटर की है और हमारा सिनेरियो क्या था कि हमने मिरर पहले हमारे पास राइट साइड वाली साइड यानी राइट साइड से स्टार्ट हो रही थी ट्राइंगल। अब हमारे पास जो इसका मिरर बन गया, अभी इसके बजाय यहाँ से इस साइड पर मूव कर रही है तो इसलिए इसका मिरर बोलते हैं। पहले इस साइड से स्टार्ट हो रही थी और अब इस साइड से स्टार्ट हो रही है। पहले यहाँ से हम इस तरह से जा रहे थे लेस होते हुए, अब हमारे पास ये सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। ये हमारी जो है वो मिरर ट्राइंगल है वो बन चुकी है। जब वो क्लियर हुआ होगा कि सारा सिनेरियो किस तरह से है हमारे पास। और जो लास्ट हमारे पास इसमें हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाते थे स्टैटिक को, यानी कि ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को हमने ब्लैंक छोड़ा है और एल्स ब्लॉक को हम लोगों ने स्टैटिक प्रिंट करवाया है। इसी वजह से ये मिरर ट्रायंगल बन गई। अगर हम इसे उलट कर देंगे तो फिर ये मिरर ट्रायंगल नहीं बनेगी, इसका स्टैटिक बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह से ये नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या है, रिवर्स मिरर राइट एंगल है और उसका रिवर्स मिरर है हमारे पास। इसको हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ से। save this form as it रिवर्स में हम क्या करेंगे, अब इसको मिरर को हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स ट्राइंगल बेसिकली हमारी होगी। तो इस सिनेरियो को ऑपरेट करवाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें लिखा है फॉर i is equal to 1, i less than or equal to 2, i plus plus for j equals to यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें इस सिनेरियो में। कि अगर यहाँ पे हमने लिखा कि इफ j लेस देन इक्वल टू रो माइनस आई, तो अब हमने ये रो माइनस आई वाला सिनेरियो यहाँ से ख़त्म करके या सिंपल हमने लिख देना है आई, यानी हम इसको आई के साथ कंपेयर करवा रहे हैं, रो माइनस आई के साथ कंपेयर नहीं करवा रहे। जस्ट इतना ही हमने यहाँ पे करना है। सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट चेंज करने से आप लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना जो है वो गैप जो है वो शो ऑफ होगा। देखते हैं, कंपाइल करते हैं इसको, बात करके देखते हैं। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट रो माइनस आई यानी जे लेसन इक्वल्स टू जो हमारे पास पहले सिनेरियो बना हुआ था कि रो माइनस आई हमने करना है, अब हमने रो माइनस आई की जगह सिर्फ और सिर्फ आई प्रेस आई एंटर किया है। हमने जे को आई से कंपेयर करवा दिया, उसकी वजह से ये सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट चेंज होने से ट्राइंगल हमारे बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। रिवर्स्ड मिरर जो है वो राइट एंगल का बन चुका है। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल्स आई हैं, ठीक है, कि राइट ट्राइंगल वगैरह और उसका रिवर्स ऑर्डर, मिरर रिवर्स ऑर्डर, इस चीज़ की मदद से हम लोग जो है वो डायमंड शेप की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ से हमारे लिए डायमंड शेप को क्रिएट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी तरफ मूव करने के लिए हम क्या करते हैं
कि हम एक शेप की तरफ चलते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग जो है वो क्लियर करते होंगे तमाम सिनेरियो को जो भी है इसमें। अगर वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इस तमाम चीज़ों को कमेंट के ज़रिए और ईमेल। तो नेक्स्ट साइड पर मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है पैरामाइड स्टार पैटर्न। हम लोग यानी पैरामाइड बनाते हैं। पैरामाइड जो है वो समझें कि दो ट्राइंगल से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, किस तरह से होता है तो इस चीज़ की तरफ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसको हम क्लोज कर देंगे, सेव करते हैं। यहाँ पे अब हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक हमने ले लिया आई, वो हमारे पास रहेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल स्पेस के नाम से, और एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टार के नाम से। तो स्टार में हम लोग 0 पे करवा देते हैं, वैल्यू असाइन करवा देते हैं। ये स्टार की जो वेरिएबल, इस नाम से जो वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, 0। शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको हम एस भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है, किस तरह से मर्जी वेरिएबल को एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट हम चलते हैं, रो हमने ले ली, इसको वैसे ही डिजायर है, हम यहाँ पे रो जो फिक्स नहीं कर रहे बल्कि यूज़र के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो जितनी मर्जी रोज एंटर करके जो है वो शेप को ड्रैग कर सके। तो उसके बाद हम फॉर लूप में आते हैं, और फॉर लूप में आने के बाद हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 हम ऐसे ही रहने देते हैं, और आई लेस देन और इक्वल्स टू रो को भी हम रहने देंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें, और इसमें आने के बाद अब हमारा यहाँ से सिनेरियो चेंज होगा। जैसे हमने ऊपर स्पेस के नेम का कीवर्ड लिया है, जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमने यूज़ किया स्पेस का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे की जगह पर स्पेस के नाम से वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे, इसको स्पेस को इनिशियलाइज करवा देंगे 1 से, और इसी तरह से यहाँ पे जे की जगह पे हम लिख देंगे स्पेस लेस देन और इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ पे आके हम स्पेस प्लस प्लस। इसके अलावा भी आप कोई और वेरिएबल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेस का वेरिएबल ही यूज़ करना है इसमें। तो जैसे यहाँ से हम फॉर लूप को कंप्लीट करते हैं, फॉर लूप को कंप्लीट करने के बाद फिलहाल इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, अगर मैं करूँ तो इसको ठीक है। ये फॉर लूप आ गई हमारे पास। इनर लूप के अंदर आपने सिंपल जाके क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ लिख कर, और यहाँ पे ये स्पेसेस प्रिंट करवा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेस नाम का वेरिएबल दे दिया, यहाँ पे हम स्पेसेस प्रिंट करवाएंगे। तो ये लूप स्पेसेस प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हम इस लूप से बाहर निकलेंगे और आउटर लूप की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक और लूप का इस्तेमाल करना है, वाइल लूप। अब तक हम फॉर लूप को ही देखते रहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखेंगे वाइल, ये लूप स्टार्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब वाइल लूप, ठीक है, वाइल हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है स्टार नाम का, तो स्टार नॉट इक्वल्स टू आई। ठीक है, हम यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय आई में जो भी वैल्यू होगी 2 से मल्टीप्लाई होगी, और उसमें से 1 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कंपैरिजन होगा स्टार की वैल्यू के साथ कि अगर ये स्टार जो है वो इक्वल नहीं है इन जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और माइनस हो रही है, इसकी वैल्यू से रिलेटेड जो मैचिंग होगी, जो स्टार जो है वो उसके इक्वल नहीं बनता, तब क्या होगा, तब हम इसकी बॉडी में आएंगे वाइल में, और यहाँ पे आकर हम उसको कहेंगे कि प्रिंट कर दो स्ट्रेरिक को, और यहाँ पे आकर हम लिखेंगे स्टार प्लस प्लस।
यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा सिनेरियो वाइल लूप वाला। वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टार को जो असाइन कर देंगे 0 और ये मैं जो है नेक्स्ट मूवमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट रो पे चला जाएगा और यहाँ पे आज हमने न्यू लाइन प्रिंट करवा देंगे। तो ये टोटल सिनेरियो हमारे पास इस वक्त जो है वो बन गया। चेक करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। कंपाइल करते हैं इसके लिए हमारे कोड एरर फ्री है, रन करते हैं एप्लीकेशन को। पैरामाइड, हाफ पैरामाइड की तरफ ही मूव कर रहा है। पैरामाइड को खरीद बताइए। यहाँ पे इसको मैं 1 के लिए आई से कंपेयर करवाना होगा, यानी रो माइनस आई हम इसमें चेक। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने गलती से जो है 1 से उसको करवा दिया था, उसमें आई से कंपेयर करवाना था, आई से लेस करवाना था। तो इस वजह से जो है वो दोबारा ट्राइंगल शेप में आ गया था, पैरामाइड नहीं बना था। अब आप देखेंगे यहाँ पैरामाइड जो है वो बन चुका है। अब अगर हम इसी पैरामाइड के नीचे एक और पैरामाइड इससे मिरर में लेकर आ गए तो हमारी ट्राइंगल जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो डायमंड शेप जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो वो इसकी मदद से हम डायमंड शेप को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर होगा। तो हम, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग पैरामाइड की तरफ तो हैं, लेकिन साथ ही हम लोग क्या करेंगे, डायमंड शेप को भी यूज़ करेंगे। डायमंड शेप किस तरह से बनती है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक और जो है एग्जांपल ले लेते हैं इसके, कि इसी पैरामाइड को हम लोग जो है वो इन्वर्टेड पैरामाइड में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम दो इस पैरामाइड को और इन्वर्टेड पैरामाइड को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक डायमंड शेप बन जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, इसको कैसे जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें क्या करना है। इन्वर्टेड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माइंड में है कुछ आप लोगों की? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ट्राइंगल को हमने इन्वर्ट किया था, तो अगर उस सिनेरियो को आप देखें तो उसमें हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे भी हम उसी सिनेरियो को यूज़ करेंगे। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ बोर्ड को और इसके लिए एक नई फाइल जनरेट करवा रहा हूँ। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे जब आएंगे, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमने यहाँ पे किया था। तो अब हम यहाँ पे इसको चेंज करते जाएंगे सिनेरियो को, आई इज इक्वल टू 1 के बजाय इसको कर देंगे आई इज इक्वल टू 2। यहाँ से आके क्या करेंगे, ग्रेटर देन के बजाय हम लेस देन के बजाय हम इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे। ठीक है,
आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बजाय आप इसे बनाएंगे 1 और यहाँ पे माइनस माइनस होगा क्योंकि पहले लेस था इसमें प्लस कर दिया। तो उसके बाद हम नीचे इधर आते हैं इनर लूप में आगे स्पेस इक्वल्स टू 1 था हमारे पास। तो अब हम इस सिनेरियो में क्योंकि हमने इन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे इसको 0 करेंगे और 0 करने के बाद इसको इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसमें और लास्ट वाले सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा, एक तो हमने ऊपर यहाँ पे चेंज किया है, दूसरा ये जो स्टेटमेंट है हमारी स्टार इक्वल्स टू 0 इसको आप यहाँ से खत्म करें और वाइल से पहले लें, यानी वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले हम स्टार को 0 करवा दें, ठीक है। जब भी इस साइड पर मूवमेंट होगी तो स्टार 0 हो चुका होगा। उसके बाद फिर हम जो है वाइल लूप लगाते हैं और वाइल लूप में इसी तरह से स्टार जब तक जो है वो इक्वल नहीं हो जाता जिसके 2 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 1 के तब तक जो है वो लूप चलती रहे और स्टार जो है वो प्रिंट होते जाए, स्टार प्लस प्लस होता जाएगा। बाकी सिनेरियो हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने कहाँ पे चेंज किया है इस आउटर लूप के अंदर और यहाँ पे जो है स्पेस 0 आ गया और ये जो है हमारे पास स्टार इक्वल 0 जो था वो यहाँ पे था वाइल लूप के एंड होने के बाद इसकी बॉडी से बाहर, लेकिन अब हमारे पास स्टार जो है वो स्टार इक्वल 0 यानी स्टार में जो 0 वैल्यू पड़ी है वो हम हर दफ़ा जब भी रेपिटेशन कंप्लीट हो नीचे आएंगे वाइल लूप के ऊपर तो उससे पहले स्टार जो है वो 0 यानी स्टार की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी होगी। चेक करते हैं कोड हमारा ओके है या नहीं। ओके तो ये उसका क्या है मिरर बन चुका है। आप देख रहे हैं पहले जो है वो अब हमारे पास जो है वो डाउन टाइम स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 4 5 इस तरह चल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं उलट हो चुके हैं वहाँ से, उसका जो है वो इन्वर्टेड वे में हम जा चुके हैं। रोज हैं वो पहले 5 से स्टार्ट होकर 1 की तरह मूव करेंगे क्योंकि पहले हमने जब 10 वैल्यू असाइन की थी 5 भी कर सकते थे उसको इस तरह से जब देना चाहें वैल्यू तो 1 से 10 की तरफ मूव कर रहा था। अब क्या हो रहा है यदि अगर हम इसमें दोबारा इसको चेक करवा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 10 दें तो 10 से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि पहले क्या था पहले 1 से 10 की तरफ मूव कर रहे थे। तो 1 से 10 की तरफ आए और फिर 10 से 1 की तरफ जाएँ तो ये देखिए कि ये अपोजिट हो गया और यहाँ से अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो आपके सामने जो है वो एक डायमंड शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ऑल्सो भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई इतना हार्ड कोर लॉजिक नहीं है जो आप लोगों को इशू जनरेट हो इसमें। हम लोग इसके साथ साथ जो है वो डायमंड शेप को भी प्रिंट कर लेते हैं बजाय इसके कि हम मज़ीद किसी और पैटर्न की तरफ मूव करें। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे एक डायमंड शेप जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो डायमंड शेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डायमंड शेप बनाने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, एक और न्यू फाइल जनरेट करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डायमंड शेप के अकॉर्डिंगली होगी। इसमें आगे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है हाइट और स्पेस भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास स्टार्स जो है ये भी मौजूद है, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है और तो हमारे पास रो भी है। लेकिन यहाँ पे हमने एक काम करना है कि हम लोग रो को जो है वो 7 से इनिशियलाइज करेंगे, रो को 7 से इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हमने क्यों किया 7 से इनिशियलाइज,
वो इसलिए किया है, अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो इसी तरह से आप चलता रहने दो इसको, चले मैं यहाँ पे फिलहाल 7 नहीं दे रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट यहीं से जो है वो यूजर से रोक देते हैं, फिर हम देखते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास है, क्या करते हैं कि हम फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप में आके आई को जो है वो 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। जब सिनेरियो उसमें हमारा चेंज हो जाएगा, आई लेस देन और इक्वल्स टू, उसके बाद प्लस कर देंगे। देन हम इनर लूप में मूव करेंगे, इनर लूप में आगे स्पेस को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे और स्पेस लेस देन और इक्वल्स टू रो माइनस आई और स्पेस प्लस प्लस, ये वैसे ही रहने देंगे। इस सिनेरियो में ये भी वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है चेक करने की। इसके अलावा अब हमें जो चेंज करना है इसमें वो ये करना है कि जो हमारे पास स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे करना है, इसको आप कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको आप ले जाएंगे फाइल सीरीज और वाइल में आगे आप क्या करेंगे, वाइल स्टार नॉट इक्वल टू, इसको आप बिल्कुल एज इट इज रहने देंगे, इसे बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना वाइल लूप के अंदर। तो इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ से जो है वो प्रिंटिंग हो गई और ये आ गया अभी तक। यहाँ तक हमारी लूप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस लूप के एंडिंग पर आके हम लोग क्या करेंगे, रोज माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। और ठीक है, दूसरी ट्राइंगल हम जनरेट करवाने जा रहे हैं। फॉर फाइव इक्वल्स टू रो, ठीक है, आई को हमने रो असाइन किया और उसके बाद जो है आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हम इसमें कर देंगे 1, ठीक है, और आई को हम कर देंगे माइनस माइनस। देन फॉर स्पेस इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम इस स्पेस को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, स्पेस लेस देन, ऊपर हमें ग्रेटर देन दिया, यहाँ पे लेस देन करेंगे, इक्वल टू रो जो है वो माइनस आई कर देंगे और स्पेस प्लस प्लस कर देंगे। इसकी बॉडी में आएंगे, अब हमने क्या करना है, इसकी बॉडी में आने के बाद हमें क्योंकि स्पेसिस के लिए यूज करने को यहाँ पे आकर इसमें स्पेस रखते हो प्रिंट कर देते हैं प्रोडक्ट। ये हमारी फॉर लूप ये वाली कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम आउटर लूप में आएंगे, आउटर लूप में आके स्टार इक्वल्स टू 0 असाइन करने के स्टार को 0 वैल्यू देंगे और वाइल इनटू स्टार नॉट इक्वल्स टू 2 स्टैटिक आई माइनस 1, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम यहाँ पे इसको असाइन करेंगे और इसकी बॉडी में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट करवा देंगे स्टार पे और स्टार कर देंगे। इसी तरह से जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, आउटर लूप के अंदर आएंगे और इसके अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर न्यू लाइन टैग यहाँ पे, ये अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो 4 लूप्स इस प्रोग्राम में यूज हो रही हैं। 2 लूप्स ये है बल्कि 3 यानी 6 लूप्स है। 2 फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम लोग, 1 वाइल लूप यूज कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 को माइनस करने के बाद, क्योंकि एक जो है हमारे पास नॉर्मल ऑर्डर में आ रही है और एक हमारे पास इन्वर्स ऑर्डर में आ रही है। ये वाली इन्वर्स ऑर्डर के लिए हमारे पास तो डायमंड शेप बनाने के लिए ये जरूरी था कि हम यहाँ पे इस तरह से लूपिंग करते हैं, वाइल करते हैं
कुछ होगा क्योंकि अभी रोग तो वेरिएबल है, ओके है डन। और हमारा ओके है, रन करते हैं एनिमेशन को। 10 रोज में यहाँ पे देता हूँ। Good। अब आप देख रहे हैं कि हमने 6 लूप की मदद से जो है वो डायमंड शेप अपनी कंप्लीट की है। 4 हमारे पास जो है वो हमारे पास यानी 4 लूप्स जो है वार यूज हुई हैं, 2 लूप्स हमने वाइल यूज की हैं। जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसके यानी 3 लूप्स हमारे जो है वो मेन ट्राइंगल मेन पैरावाइड के लिए यूज हो रही है, और जो नेक्स्ट 3 लूप्स है वो हमारी जो है वो इन्वर्टेड पैरावाइड के लिए यूज हो रही है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, 2 पैरावाइड्स को मिलाकर जो है वो एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, डायमंड शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा इसका बेनिफिट है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सिनेरियो। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो परेशान हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई इशू है, कोई कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी किस्म का इशू हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हमारी कुछ एक्सरसाइज मज़ीद रह गई हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मज़ीद एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, मज़ीद एक्सरसाइज को देखेंगे ताकि हमारी जो लूप्स हैं वो तमाम की तमाम कवर हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। इसका प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो हैं वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। प्रैक्टिस करें, बार बार इसको प्रैक्टिस में लाएँ। तो पिछले नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग इस लेक्चर को जो है वो कवर अप करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग मज़ीद प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे, मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।